और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार बातचीत के लिए किसानों से तैयार है। देखिए, इसका सीधा मतलब यही है कि बीच का रास्ता निकालने के लिए किसान बातचीत कर सकती है, एक टेबल पर किसान नेता के साथ में बैठ सकती है। हम बातचीत के लिए यहाँ पर तैयार है। नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से यह कहा गया है कि खुले मन से यहाँ पर सरकार तैयार है। नए कानून से विकल्प मिलेगा, ये भी उन्होंने कहा। और साथ ही ये भी जिक्र करना नहीं भूले कि नए कानून किसानों के हित में है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का यह बयान सामने आया। हालांकि इससे पहले भी कई बार सरकार की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव दिया जा चुका है। और पिछले कुछ वक्त का जिक्र करें तो जिस तरह से बातचीत हुई, जिस तरह से बातचीत बेनतीजा भी हुई, उसके बाद भी सरकार एक बार फिर से तैयार है बातचीत के लिए। क्या कुछ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सुनिए आप भी। देखिए, कृषि सुधार बिल सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। सर, ये भी कह रहे हैं कि यूपी में उनका अगला स्टॉप है, यूपी में जाकर भी वो प्रोटेस्ट करेंगे, इलेक्शन के लिए भी वो लोगों को बताएंगे कि कैसे जन विरोधी पार्टी को ना जिताया जाए। देखिए, सामान्य तौर पर लोकतंत्र में किस चुनाव में किसे भाग लेना है इसकी आज़ादी है, लेकिन मैं अभी उनको किसानों की समस्याओं तक ही देखता हूं और इसलिए किसानों की समस्याओं से संबंधित अगर बिल में कोई आपत्ति है तो सरकार चर्चा करने को तैयार है। भारत सरकार ने हमेशा से इस बात के लिए अपना खुला मन रखा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है जनोपयोगी विषयों पर खुलकर चर्चा हो। बार बार अकाली दल भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं वो बातचीत भी नहीं कर रहे हैं और सरकार भी तैयार करके बातचीत नहीं हो पा रही है? नहीं, हमारा तो खुला ही मामला है। हमने तो पहले भी इस बात को कहा था कि कुल मिला के जो सरकार से बातचीत हुई है उसके आगे अगर उनका कोई प्रस्ताव है तो प्रस्ताव लेकर आएंगे तो हम चर्चा करेंगे। प्रस्ताव लेकर आए तो चर्चा जरूर करेंगे। तो एक तरफ जंतर मंतर पर किसानों का प्रदर्शन, दूसरी तरफ संसद के दोनों सदनों की जो कार्यवाही है वो हंगामे की भेंट यहां पर चढ़ी। विपक्ष का प्रदर्शन भी संसद परिसर में यहां पर सामने आ रहा है। किसानों के मुद्दों को लेकर, कृषि कानून को लेकर विपक्ष भी इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रही है। और सीधा रुख करते हैं लोकसभा की कार्यवाही की तरफ। मेघवाल जी, जो आने वाले पत्र हैं उनको सामने रखें। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपकी अनुमति से क्रम संख्या 2 पर अंकित श्री विश्वेश्वर टुडू, जो जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज अंकित हैं, उनको आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री राजेश वर्मा। धन्यवाद सभापति जी महोदय। मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने सूचीबद्ध अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के 6 प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करता हूं। इन प्रतिवेदनों को अध्यक्ष लोकसभा के निर्देश संख्या 71 का के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष लोकसभा को 13/6/2020 एवं 25/7/2020 को तब प्रस्तुत किया गया था जब सदन का सत्र नहीं चल रहा था। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री भोला सिंह। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 4 पर यथा सूचीबद्ध श्रम संधि स्थायी समिति का 20वां, 21वां, 22वां, 23वां और 24वां प्रतिवेदन हिंदी व अंग्रेजी संस्करण में प्रस्तुत करता हूं। बाबूराव मेंढे। श्री सुनील बाबूराव मेंढे। धन्यवाद महोदय। मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 5 पर सूचीबद्ध परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी
स्थायी समिति के 292 प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद श्री प्रहलाद जोशी, ऑनरेबल पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर। Sir, I rise to move the following, that this House do agree with the 22nd report of the Business Advisory Committee presented to the House on 20th July 2021. प्रश्न ये है कि ये सभा 20 जुलाई 2021 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के 22वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मेरे विचार में हाँ की जीत हुई प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। I again request all honorable members, please clear the middle portion of the house. Please go back to your seat and allow the house to function. Now I request bills to be introduced. Shri Sarbanand Sonowal. Respected sir, I rise to move for leave to introduce the Inland Vessel Bill 2021 to promote economical and safe transportation and trade through inland waters, to bring uniformity in application of law relating to inland waterways and navigation within the country, to provide for safety of navigation, protection of life and cargo, and prevention of pollution that may be caused by the use or navigation of inland vessels, to ensure transparency and accountability of administration of inland water transportation, to strengthen procedures governing the inland vessel, their construction, survey, registration, manning, navigation, and such other matters connected therewith or incidental thereto. I introduce the bill, sir. The chair has received some notices. तो राज्यसभा की कार्यवाही फिलहाल 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही में अभी भी हंगामेदार जो तस्वीर है वो सामने आ रही है। विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है किसान के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए। इसके अलावा भी तमाम मुद्दे हैं जिन पर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। नजर हमारी कार्यवाही पर लगातार बनी हुई है। हमारे सहयोगी विकास चंद्र हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। विकास, क्या कुछ कहा जा सकता है? आज एक तरफ मानसून सत्र में संसद की कार्यवाही, दूसरी तरफ संसद के बाहर जंतर मंतर का अगर जिक्र करें तो किसानों की 200 तक की तादाद और साथ ही किसान संसद भी यहां पर आयोजन होने वाला है। क्या तस्वीरें बनती नजर आ रही है आज? जी देखिए, अगर मानसून सत्र की बात की जाए तो अभी तक एक भी दिन ऐसा नहीं रहा है जो हंगामा न हो और हाउस को एडजर्न न करना पड़े। और विधायी कार्यों की अगर बात करें तो जब विधायी कार्य भी कुछ भी नहीं हो पाया, यानी विपक्ष इस मामले पर बिल्कुल अपना सख्त तेवर अख्तियार किए हुए है और विपक्ष बिल्कुल टस से मस होने को तैयार नहीं है। यानी विपक्ष जो बातें उठा रहा है, जिन मुद्दों को उठा रहा है, उस पर विपक्ष अड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इस बात की उम्मीद बहुत कम बचती है कि सदन में कोई कार्रवाई हो और विधायी कार्य व्यापार संपन्न हो। जहाँ तक रहा सवाल अगर किसानों की बात करें तो किसान संसद हो रहा है जंतर मंतर पर। एक तरीके से सरकार और जो मानसून सत्र चल रहा है इसके ऊपर किसानों के दबाव बनाने की एक रणनीति है। हालांकि जब सरकार के लोगों से और बीजेपी के लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि किसान संसद से या जंतर मंतर पर उनके धरना देने से सरकार के ऊपर या सदन की कार्रवाई के ऊपर कोई दबाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर दबाव तो सरकार के ऊपर पड़ ही रहा है, क्योंकि किसान अब जंतर मंतर पर पहुँच गए। 6 महीने बाद उन्हें दिल्ली में आने की इजाज़त दी गई है और वो भी जंतर मंतर पर महज संसद भवन से 150 मीटर की दूरी पर वो बैठे हुए हैं और अपना संसद लगा रहे हैं। यहाँ संसद में हंगामा चल रहा है, उन्हीं मुद्दों पर हंगामा चल रहा है। उसमें से एक किसान का मुद्दा। हालांकि विपक्ष 3 मुद्दों को यहाँ पर उठा रहा है। महंगाई का मुद्दा भी है, किसानों का मुद्दा भी है और पेगासस का मुद्दा भी है। अगर अकाली दल की बात करें तो किसानों के मुद्दे पर अड़े हुए हैं। अकाली दल ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि सरकार जब तक ये तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेती है वो लोग सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। यानी किसानों के साथ पूरी तरीके से वो खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में इस बात की उम्मीद करना कि सदन में कार्रवाई होगी, हंगामा नहीं होगा, इसके आसार बहुत कम नजर आते हैं, क्योंकि विपक्ष अपने मुद्दों से हटने को तैयार नहीं है।
बिल्कुल, लेकिन अब ये लगता है कि जिस तरह से तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष लामबंद है, विपक्ष लगातार कह रहा है कि हमें चर्चा करनी है, हमें बहस करनी है, लेकिन वो तस्वीर तो नजर आ ही नहीं रही। लोकसभा स्पीकर की नाराजगी यहाँ पर सामने आती है कि आप लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं, ये लोकतंत्र के खिलाफ यहाँ पर है, आप चर्चा कीजिए, बहस कीजिए।